वंदे मातरम। जय श्री राम। संतोष सिंह तिलम। कुछ लोग कहते हैं पहले जाति खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन सबसे पहले एक बात बताइए, जाति बता कौन रहा है? हम टाइटल लिख दें तो हमें जातिवादी कह दिया जाता है, लेकिन वही लोग अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने तहसील में लाइन लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपनी जाति लिखते हैं और तहसीलदार की सरकारी मोहर लगवाते हैं। तो जातिवादी कौन हुआ? हम तो नहीं लिखते जाति, हम तो केवल टाइटल लगाते हैं। सरकारी कॉलम में, फॉर्म में जाति का कॉलम क्यों रखा गया है? जो सवाल मुझसे कर रहे हैं वो सरकार से करो। हमने थोड़ी जाति का कॉलम रखा है। हमको जाति बताने का कहीं कोई औचित्य है? कोई मतलब है नहीं जाति बताने का। हमारा सब टाइटल सिंह है। क्या केवल हम क्षत्रिय ही सिंह लगाते हैं? कौन ऐसी जाति है जिसमें सिंह नहीं लगाया जाता? प्रत्येक जाति में लोग मिल जाएंगे। हर कौन सी समाज अपने आप को क्षत्रिय कहने लगा। हमें इससे कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुशी है कि समाज की संख्या बढ़ गई है। कोई पंडित लिखे, कोई जाट लिखे, कोई राजपूत लिखे, कोई यादव लिखे, है या अपनी कोई दूसरी पहचान रखे ना रखे, हमें किसी की पहचान से कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद अपने नाम में सिंह से ज्यादा तिलंग को महत्व देते हैं। पत्रकार भाइयों से भी कहते हैं कि एक बार सिंह लिखना छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तिलंग जरूर लिखिए। पहचान रखना गलत नहीं है। सवाल पहचान का नहीं है, अवसर का है। हमारा सवाल व्यवस्था से है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी समाज के खिलाफ भी नहीं है। हम बस इतना पूछ रहे हैं कि क्या किसी बच्चे का भविष्य केवल उसकी जाति देखकर तय होना चाहिए? हद है यार, शिक्षा देने में भी जाति देखी जा रही है। जो गरीब है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास साधन संसाधन नहीं है, उसकी मदद जरूर होनी चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आरक्षण का मकसद ही उन लोगों को आगे बढ़ाना था जो पीछे रह गए थे। इसका लेकिन भाई, समय के साथ व्यवस्था की समीक्षा भी होनी चाहिए। अगर कोई परिवार आज बहुत सक्षम हो गया है, उसके पास पैसा है, अच्छी शिक्षा है, सारे साधन है, तो ये सवाल पूछना गलत नहीं है कि क्या उसी परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए और उसी समाज का गरीब परिवार पीछे रह जाए? आरक्षण का मतलब जरूरतमंद को आगे बढ़ाना है, हमेशा के लिए सुविधा बनाए रखना थोड़े। हमारी मांग साफ है। हम हमारा विरोध ही नहीं है किसी जाति से, किसी समाज से। हम तो सब प्रत्येक समाज को लेकर साथ में चलने का विश्वास रखते हैं। न किसी जाति का विरोध है, न किसी समाज का विरोध है, न किसी व्यक्ति का विरोध है। हम सिर्फ समान अवसर की बात कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति, वास्तविक जरूरत और वंचित व्यक्ति को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। यूजीसी के बारे में जानते हो आप? यूजीसी रोल बैक हो, आरक्षण की निष्पक्ष समीक्षा हो और वास्तविक जरूरतमंद को उसका हक मिले। जरा इस बात पर भी सोचिए, हम जाति के खिलाफ नहीं है। हम जाति के आधार पर होने वाले असमान अवसर की समीक्षा के पक्ष में है। आरक्षण पर मेरा स्पष्ट पक्ष। जो लोग आरक्षण के मुद्दे पर मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनका विरोध उनके विरोध में नहीं, उनके हक में हूँ। मेरा उद्देश्य किसी जाति या वर्ग का विरोध करना नहीं है। मेरा मानना है कि व्यवस्था मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में वास्तविक जरूरतमंदों तक उनका हक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। हम ऐसे आरक्षण के पक्षधर हैं जो वास्तविक वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और उसे उसका अधिकार दिलाए।
कुछ लोगों का कहना है कि आपका काम नहीं है, आप आरक्षण पर क्यों बोल रहे हैं? क्यों भाई, मेरा काम क्यों नहीं है? प्रत्येक समाज के साथ तो खड़ा रहता हूँ। जब बात अपने समाज की आए तो चुप क्यों रहूं? न्याय के लिए आवाज उठाना किसी जाति का नहीं, इंसानियत का काम है। मैं किसी का अधिकार रोकना नहीं, जो भटक गया है उसको रास्ता दिखाना गलत नहीं है। मौजूदा रास्ता मौजूदा सरकार रास्ता भटक गई है। समान अवसर, सबका अधिकार और वास्तविक जरूरतमंद पहला हकदार। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।